दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा विभाग की। अगर बात की जाए या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री की उनके माध्यम से की गई मीटिंग के बारे में और मीटिंग खत्म होने के बाद निर्देशों को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी टीईटी 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और साथ ही टीजीटी और पीजीटी को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी को लेकर हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया था और वहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से कई अलग अलग मांगे रखी गई थी, चाहे वो पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर हो या फिर टीजीटी पीजीटी 2022 की सीटों की संख्या के अलावा एग्जाम डेट को घोषित करवाने के लिए 15 से ज्यादा दिन तक अभ्यर्थी ने धरना प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया था। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, हाल ही में के पूर्व कैबिनेट मंत्री के माध्यम से जाकर इस धरना प्रदर्शन को खत्म करवा दिया गया और साथ ही कमेटी के बारे में यहाँ से सुझाव दिया गया कि जो छात्रों की मांगे हैं उसके लिए कमेटी का गठन किया जाए और जो भी कमेटी का निर्देश होगा उसके आधार पर छात्रों की मांगों को पूरा किया जाए। उसी के संबंध में आज की तारीख में प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के माध्यम से फिर से मुलाकात की गई। यहाँ पे मुलाकात के रूप में जानने का प्रयास किया गया सचिव के माध्यम से कि जिस कमेटी को लेकर निर्देश दिए गए थे, साथ ही यहाँ से अगर बात की जाए महानिदेशक के माध्यम से जो आश्वासन मिला था उसको लेकर क्या काम है, तो उसके संबंध में उन्होंने इस संबंध में जानने का प्रयास किया। तो सचिव के माध्यम से बताया गया कि जो कमेटी को लेकर काम किया जा रहा है पूरे तरीके से रेडी है और जो अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे कमेटी में शामिल किया जाएगा उसको लेकर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब इस कमेटी का क्या होगा, आप जानते हैं कि इस कमेटी के माध्यम से ही टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़वाई जाने के लिए दोबारा से पोर्टल खोले जाने को लेकर यहाँ से जो फैसला है वो लिया जाएगा, जिसके संबंध में आज की तारीख में ज्ञापन दिया गया और चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द कमेटी को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए, जिससे कि कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पे आए और रिपोर्ट आने के बाद में जो पदों की संख्या को लेकर अभ्यर्थी परेशान है उसके संबंध में पोर्टल को खोला जाए। आज की तारीख में मुलाकात करते हुए इन तमाम मुद्दों से संबंधित जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। बाकी अब काम चयन बोर्ड को करना है और उसके बाद में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो फिर यहाँ से अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोलने के बारे में एक बड़ी अपडेट मिल सकती है। फिलहाल क्या होगा ये तो आप सभी जानते हैं, भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। परीक्षा की तारीखों को लेकर चयन बोर्ड ने पहले से ही हाथ खड़े कर रखे हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा अभी होगा नहीं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आज की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से की गई बैठक के बारे में, इसके अलावा दिए गए निर्देशों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से नए बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं तब से बेसिक शिक्षा विभाग पूरे तरीके से शांत हो गया है। भले ही पुराने शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उनके माध्यम से चाहे जिस प्रकार की बयान दिए जाते थे उसको लेकर अभ्यर्थी या तो विरोध करते थे, ज़्यादातर तो विरोध ही करते थे, लेकिन कम से कम वो बोला करते थे। लेकिन जो नए शिक्षा मंत्री बने उनकी अगर बात की जाए, उनके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बैठकें भी की जाती हैं और बैठकों के बारे में जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी भी जाती है, लेकिन बोलना शायद ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वजह क्या है वो तो आप सभी जानते हैं। आज की तारीख में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे महानिदेशक जी आप सभी के सामने हैं, इसके अलावा बेसिक के तमाम वो अधिकारी आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप सभी के सामने बेसिक शिक्षा मंत्री जो आप सभी जानते हैं संदीप सिंह जी, इनके माध्यम से आज की तारीख में एक बैठक की गई और उस बैठक के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली उसी से संबंधित आप सभी के सामने जो इमेजेस हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए बैठक के बारे में तो इसको लेकर उनके माध्यम से खुद से पोस्ट करके जानकारी भी दी गई, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये वही इमेजेस मैंने आप सभी को दिखाई हैं। ऊपर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर कार्यों तथा भविष्यों की योजनाओं के संबंध में जो भी यहाँ से समीक्षा है वो की गई है। साथ ही जो भी भविष्य में फैसले लिए जाने उसको लेकर भी यहाँ से जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैठक करके विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतलब बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो कार्य हैं या फिर भविष्य के अंदर योजनाएं आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, उन तमाम मुद्दों की जानकारी लेते हुए
उनके संबंध में दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि किसी के बारे में इनके माध्यम से घोषणा खुलकर नहीं की गई है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 सालों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह साल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि क्या 2023 के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 2023 के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 100% जारी होगा। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि भर्ती का विज्ञापन जारी हो तभी आप प्रिपरेशन करेंगे, तो ये आपके साथ धोखा होगा। आज से पहले जो समय निकलना था वो निकल चुका है। भले ही आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। तो चुनाव को हम ध्यान में न रखें, तमाम चीज़ों को समझें, मुद्दों को एनालाइज करें, तो 2023 के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से लगातार रिक्त पदों का डाटा मांगा जा रहा है और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी संख्या में डाटा सामने निकल कर आ भी रहा है। अलग अलग जिलों के डाटा को उठाकर देखें तो कहीं पे 2000 पद खाली है, कहीं पे 3 तो कहीं पे 3,500। लेकिन इस बात से 2 फायदे आप सभी को मिलते हैं कि जितनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली होंगे उसके बाद में यहाँ से प्रमोशन होंगे और प्रमोशन होने से पदों की संख्या 1.5 गुना और बढ़ जाएगी। जैसे कि आपके पास 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हो जाते हैं तो लगभग 30-40 हज़ार पद प्रमोशन के माध्यम से और खाली हो जाएंगे, तो पदों की संख्या और ज़्यादा रहने वाली है। तो इस साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। अब बात कर लेते हैं यूपी-टीईटी के बारे में, क्योंकि यूपी-टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ सामने निकल कर आती रहती हैं। कितनी सच्चाई होती है वो मैं आप सभी को आगे बताऊँगा। पहले आप न्यूज़ को देख लें, उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा जी न्यूज़ हिंदी के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि यूपी-टीईटी 2023 नोटिफिकेशन जो आवेदन का शेड्यूल है वो तय कर दिया गया है, ऐसा कहना है जी न्यूज़ के माध्यम से। यूपी-टीईटी 2023 नोटिफिकेशन और आवेदन का शेड्यूल तय, जानिए कब से शुरू होंगे आवेदन, ऐसा उनका कहना है। संबंध में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक करके आप देखें। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपी-टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है कि यूपी-टीईटी काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में काफ़ी लंबे समय से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अगर बात की जाए यूपी-टीईटी को लेकर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्रों का जो इंतजार है वो जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर हाल ही में एक ऐलान भी किया गया है जिसमें यूपी में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा और अगर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा तो इसी के माध्यम से यूपी-टीईटी का नोटिफिकेशन का जो कहीं ना कहीं आयोजन है वो भी यहाँ से किया जाएगा। आगे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि यूपी-टीईटी का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया जा सकता है और आवेदन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 20 फरवरी से शुरू हो सकती हैं और ये एक बार फिर से परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से हो सकता है, ऐसा भी उनका दावा किया जा रहा है। तो इसकी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यूपी-टीईटी 2023 के बारे में शासन के माध्यम से कोई भी शेड्यूल अभी तय नहीं किया गया है, पहला। दूसरा, ना ही उनके माध्यम से ऐसा कोई प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें ये लिखा हो कि 20 फरवरी से आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता दूं कि जब तक नया आयोग नहीं बन जाता तब तक यूपी-टीईटी को लेकर कोई भी यहाँ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा पीएनपी के माध्यम से। तो भले ही यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जानकारी पूरे तरीके से मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से हवा में दी जा रही है, इसकी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अगर होगी तो मैं आपको 100% सबसे पहले दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।